बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। मैं हूँ एस्पेक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ बताऊँगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और उसके चलते ग्रेविटी इतना ज़्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है और लाइट यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीज़ें तो कहाँ से निकलेंगी? ब्लैक होल्स के ग्रेविटी से। पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना जब ही पॉसिबल है अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दें। अगर आप धरती को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना कर दो तो धरती भी ब्लैक होल बन जा सकती है। वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिनका साइज़ धरती से लाखों अरबों गुना बड़ा है। फिर सी बात है, अगर उस स्टार को हम लोग इतना छोटा कर दे कि वो धरती के साइज़ में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है, जैसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही अंदर कोलैप्स करने लगता है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतने ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घट कर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इवेंट होराइजन। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकती उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के जा सकती है पर उसके आगे नो चांस। ब्लैक होल को हम ब्लैक होल्स ही क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? ब्लैक होल से लाइट एस्केप नहीं कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती और वहाँ से लाइट बचकर नहीं जाएगी तो आपकी आंखों तक कैसे पहुँचेगी? इसलिए हमें ये ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करती हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती हैं और जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स के सामने के टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं जगह पर चक्कर लगा रही है, उस समय स्पेसशिप के अंदर का टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबर की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर जब गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपका बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपके पैर वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेंगे उसका मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर। इसीलिए आपका बॉडी रबर की तरह खिंच जाएगा, आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है और इस सौर मंडल से। तो ये क्वेश्चन है कि धरती से नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है और क्या ब्लैक होल्स धरती को निगल सकती है? जैसा मैंने कहा कि वो ब्लैक होल हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है
सिग्नियस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है, पर वो इतना दूर है कि हमारे धरती और सौरमंडल पर इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। सो आपको डरने की कोई बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए 5000